अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक है? न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप बहन भाइयों तक पहुंचती रहे। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश में हैं, अल्लाह पाक उनके रिस्क कारोबार में जो है ना बरकत दे। पास हो रहे हैं और 7:20 पे आया, अभी तक कोई नहीं आया। और मैं रक्शे का ये सामान वगैरह उतारता हूँ और उसको जो है ना खुद भी कुछ कोशिश करता हूँ कि ताकि कुछ बन जाए। नहीं बनेगा तो फिर मकैनिक का इंतज़ार करूँगा। अभी पानी भी नहीं भरा, काम भी नहीं किया, गाड़ियाँ भी सफाई वाली निकल जाएंगी। टापा वगैरह जो है ना उतार लिया है और ये देख नीचे से जो है ना पूरी पट्टी जो है ना जंग पकड़ा हुआ है। मकैनिक ही लग रहा है, दुकान खोलेगा और उसको जब तक दिखाता हूँ। वैसे भतीजे को भी कॉल किया है, उसको नींद से उठा रही है भाभी, तो वो भी उठ जाए तो आ जाए तो फिर उसको बनाने की कोशिश करनी। तो इसी मकानिक को दिखाता हूँ। ये रक्षा जो है ना स्टार्ट हो गया है। इससे प्लास मांग के ले आऊँ? हाँ, यकीन कीजिए ये दुकान वाला ऐसे भी प्लास मांगी है, प्लास नहीं दे रहा और प्लास ना होने की वजह से जो है ना काम बिगड़ गया है। हॉर्न क्लिप जो है ना लगा रहे हैं। देर होने की वजह से एक यहाँ पे गाड़ी काली खड़ी होती थी, एक यहाँ पे, दो गाड़ियाँ जो है ना निकल गई हैं। बस ये एक ही गाड़ी रह गई है। अपनी सवारी थी, ख़राब हो गई तो उसकी वजह से मसला बन गया। एक गैलन जो भरने वाला दूसरा रखा हुआ है और एक रक्शे में रखा हुआ है वहाँ। तीन ये पानी के जो है ना गैलन वगैरह भर लेते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद एक जगह पे काम करने के लिए जाना है, वो भी आप लोगों के साथ अगर टाइम मिला तो शेयर करूँगा। अब आपको पता है दूसरे घर काम करना हो तो वीडियो बनाना भी बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रही हो परवीन रक्शे में ड्रम निकाल रही हो? तुम कैमरा पकड़ लो तो फिर मैं उतार लूँ। हाँ, ताला खोल लिया जी, मुझे पकड़ना नहीं आता, मैं खुद निकाल लेती हूँ। खुद निकाल लेती हो? तो जी पानी के 3 कैन फाइनली ये आ गए, भर के ले आए हैं। और आप लोगों को पता है रक्षा भी ख़राब हो गया, आज बड़ी परेशानी हुई है। इनको रो परवीन 11 बज गए, अब तक ना नाश्ता किया है, कुछ भी नहीं खाया। गाड़ी सफाई की? हाँ वो ख्याल करो। हाँ गाड़ियाँ सफाई की हैं मैंने। बाजी के पास नहीं है? वहाँ गया हूँ। नहीं आज नाश्ता नहीं दिया उसने। कल आपको परसों आपको पता तबीयत ख़राब थी, छुट्टी हो गई। हाँ। फिर उसके पास गया भी लेट हूँ और जल्दी जाता तो फिर वो देती, मतलब कि वो लोग कर चुके थे नाश्ता। अच्छा। ये बात थी। मैं मीठा लेके आया हूँ और एक एक सारियों को दे दो और अरम को भी मीठा जो है ना काट के हल्का ना डाल के दो, क्योंकि डेंगू मलेरिया वगैरह फैला हुआ है ना। मिठड़ी लेके आए हूँ। अच्छा, उसको मीठा कहते हैं। अच्छा। उर्दू में मीठा कहते हैं। तो वो धो के ना आराम को भी एक दे दो, एक मुझे भी दे दो, थोड़ा थोड़ा नमक डाल के। एक उसको काट के दो, एक मुझे। हाँ, ये चाबी जी बेटा खारिश है। हाँ। मीठा खाओगे आप? जी। हाँ मीठा। हाँ। मीठा कहाँ है परवीन? मीठा मैंने कहाँ रख दिया परवीन? में जी 150 रुपये किलो दी है, खोल के प्रवीण ने फ्रिज में डाल दिया। ये लौकी कल लाए थे और वो पुदीना रखा हुआ है और ये टमाटर लाए थे, टमाटर रखे हुए हैं। प्रवीण मुझे नाश्ता चाहिए, वैसे खाने का टाइम हो रहा है यार। हाँ वैसे खाने का टाइम। बिल्कुल थोड़ी होगी, खाली आसे खा के ये 1 किलो थोड़ी हो गई। आके देख ले। चलो ले आओ प्रवीण।
ये किसके लिए चटनी कूट रही हो? ये अरहम के लिए, वो जो आप कम में आया है ना, तो प्याज कूट के मतलब कि उसका पानी निकाल के शहद में मिक्स करके दें। आराम आगे से हट जाओ। अच्छा, तुमने सुन के फौरी अमल भी शुरू कर दिया। आराम भी साथ खड़ा हो गया फूफा करते हुए। ये फूट गया है। कड़वा होगा, पी लोगे? खोल दूं? अच्छा खोल देता हूँ। क्या ऐसे नहीं रोते, आराम से यार, सीधे खड़े हो जाओ। क्या हो गया? परवीन तैयार होके कहाँ जाने की तैयारी कर लिया तो आपने? आप मेरे साथ चले, जो भी तैयारी होगी वो आपको बता दूंगी। मैं भी साथ चलूँ? जी। मैं आपको पता है रक्षे को धक्का लगा के मेरी जो है ना पेट बहुत दुख रहा है। प्याज चलेंगे ना तो वो हो जाएगी एक्सरसाइज, बोलते क्या बोलते। चलो ठीक है, चलो चले चलो। आप बेटा कुंडा लगा लो, हम लोग होके आ रहे हैं। पता नहीं तुम्हारी अम्मी क्यों लेके जा रही है। इधर दुकान इधर थी, आप इधर जा रही हो। आप मेरे साथ आगे चले। कहाँ लेके जा रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो आओगे तो पता चल जाएगा। आप क्यों हंस रहे हो मुन्ने? हैं? इसलिए यार तुम मुझे दूर लेके जा रही हो, पता नहीं कहाँ लेके जा रही हो यार। चलते जाए पता चल जाएगा। क्या हो जाएगी? मैंने कहा चलते जाए पता चल जाएगा। तो परवीन जो है ना सामने लेके आ गई है मुझे। यहाँ पे देखें जी, चावलों के मुख्तलिफ रेट हैं। इसी जो है ना वो है घी है, उसकी खुशबू सुनते हैं कैसी है। देखो वैसी सही है, लग रहा है। जिसको लेना है ये दुकान है, यहाँ से आके ले सकता है। हमारे इलाके में कोई ब्लॉग वगैरह देखता है तो ले लिया परवीन सामान। परवीन आपको ये सामान लेना था जी। दिखाओ कौन सा सामान लिया ये आपने। ये सिस्टर ने जो भी बताया था वो सामान है जी। अभी जल्दी फौरी उस पर आपने अमल भी कर लिया। जी हाँ। ये इलायची ले ली, खोल के दिखाओ। इलायची तो नज़र आ रही है, ये हरी वाली इलायची। फौरी तुमने इस बात पे अमल भी कर लिया। बच्चों की जिंदगी का सवाल है ना ख्याल। इतना जल्दी तुमने परवीन अमल कर लिया। जी। आप इनको क्या करोगी फिर? इसका कहवा बनाऊंगी। और अरहम के लिए ना वो जो हरी वाली इलायची है ना, पानी में मतलब के उबाल के 1 गिलास उबालू बहुत है। ठीक ताज़ा कल उबाल लूंगी। ठीक लाचा उसमें डाल लूंगी, फिर उसको पानी पीऊंगी। ठीक है जो जी बेटा। बुखार भी होगा मतलब बाहर निकल आएगा। ना मीठा खाओ आप, मीठा अच्छा है। शाय मना कर, अभी आपको उल्टियाँ हो रही हैं। ये रोते नहीं है बेटा। जरा सी 5-6 है। 5-6 हैं 100 रुपए के। हाँ। तो देखें जी 100 रुपए के ये दाने दिए हैं। बाहर निकाल के दिखाओ, हाथ पे दिखाओ निकाल के। 100 रुपए के देखें ये दाने दिए हैं। 100 रुपए के ये दाने, यानी कि इतनी महंगाई है। चलो ठीक है परवीन, बच्चे ठीक हो जाए। ये ज़्यादा मिली है सबसे ज़्यादा। दालचीनी खोल के दिखाओ। ये दालचीनी ज़्यादा है। चलो ठीक है, ये हरी चलो वाली इलायची। जी इसके लिए कहवा वगैरह बनाओ। चढ़ा दी चाय परवीन। दिखाओ क्या क्या डाला इसमें। इसमें तो एक बड़ी इलायची डाली है अच्छा, और छोटी डाली है और 3 छोटे डाले दालचीनी के। दालचीनी के। हाँ सही है ना। चलो ठीक है आज परवीन। खो जाए फिर पत्ती डाल लेंगे। ये मेरी अम्मी भी ऐसे बना के पहले पीती थी। हाँ ये अच्छी चीज़ें होती है ना, देसी चीज़ें होती है ना, गरम है ना। गांव में तो आप लोग पता है शायद फ्री में होते हैं, इधर तो इतनी महंगी है कि बस। हाँ अच्छा रहा। अल्लाह पाक देगा जी। मीठा काट के दिया है कि इसको चूस ले, थोड़ी हिम्मत आ जाए। तो देखें ये मीठा खा रहा है। उठा लो बेटा, खा लो खा लो खा लो खा लो आप बेटा। मज़े का है। पूरा गिरा है। और तुम क्या कर रहे हो? खेल रहे हो जंगू बेटा। ये क्या कर रहे हो, इतना बुरा वो बना रहे हो? बड़ी वाली गाड़ी नीचे रखी, उसके ऊपर छोटी। पंखा जी अभी तक वैसे का वैसा यहाँ रखा हुआ है। ये पंखा भी ख़राब है। ठीक ठीक, चलो ठीक है, आप बेटा रेस्ट करो, आराम करो, ठीक है। वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा जी, अभी हम लोग आए थे छत पे, मैं, अब्बू और आकिफ।
छत पे आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे मोहल्ले में जो है ना तरक्की आ गई है। किसी का बोरंग हो रहा है, किसी का घर बन रहा है और एक हमारा घर जो है ना उधर का उधर ही रह गया है। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो हमारे ये वाले पड़ोसी है ना, माशाल्लाह से इनका घर इतना खूबसूरत बना हुआ था और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त पेंट हुआ था। इन लोगों ने जो है ना अभी अपना घर पूरा ही तोड़वाया हुआ है। और मैंने बोला पता नहीं कि ये जाली कैसे टूटी हुई है। फिर मैंने गौर किया, नीचे तो पूरा घर ही टूटा हुआ है। देखिए जी, इनकी जाली यहाँ पे लगी हुई थी। ये देखिए कितना खूबसूरत इनका घर पेंट हुआ है और इन लोगों ने जो है ना घर तोड़वा दिया। बेटा ये लोग जो है ना 3-4 दिन से तोड़ फोड़ भी कर रहे थे और हमारी दीवारें भी हिल रही थी, अच्छा, घर की छत भी हिल रही थी। मैंने शॉर्ट भी बनाए थे, आपने वीडियो में शेयर नहीं किए। इतना जोर जोर से मार वो रहे मैंने थे। शेयर किया था। हाँ। पता नहीं वो यही तोड़ रहे थे। और यहाँ पे आपको पता है ये सरिये लगे हुए थे, पता नहीं अपने थे इनके थे, कोई काट के लेके जब हम लोग जो है ना पंजाब गए थे। ये आसिफ ने तोड़ा है। आसिफ थोड़ी तोड़ सकता बेटा। उसने तोड़ा है। कैसे तोड़ा है? वो ना हाल जाके पर घुमाता था। बेटा ये घूमने से थोड़ी, ये आरी ब्लेड से काटा, इतना मोटे हैं ये, इतने मोटे हैं। आसिफ कैसे काट सकते हैं? तो मैं तोड़ के निकाल नहीं सकता। ये किसी ने काटे हैं, काट के ये निकाले। कटे हुए हैं बकायदा, ये देखिए बकायदा कटे हुए हैं आरी ब्लेड से। तो ये देखें जी, माशाल्लाह कराची का मौसम जो है ना कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। बस दुआ करें कि बारिश ना आए, क्योंकि बारिश ने जो है ना इतनी कोई तबाही मचाई हुई है। अल्लाह पाक जो है ना हमारे पाकिस्तान के ऊपर अपना रहम करम बनाए रखे। जब और बेटा सिलाब, वही कह रही हूँ, जिनके बड़े घर हैं वो तो एक मंजिल से छोड़ के दूसरी मंजिल में शिफ्ट हो गए, लेकिन जिनकी झोपड़ियाँ हैं, जिनके हमारी तरह घर है, तो वो बेचारे तो वो तो बेटा बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। वही कह रही हूँ ना, क्योंकि हम वीडियोस देख रहे हैं ना, बह गए हैं, मर गए हैं लोग जो है ना, अंदर से वो क्या क्या चीजें सामान पकड़ रहे हैं, जानवर पकड़ रहे हैं और वीडियो में जो है ना शेयर कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। अल्लाह पाक जो है ना हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ऐसी मसले अल्लाह पाक नहीं दे किसी भी इंसान को। मुझे सही माने में यकीन कीजिए बोलना भी नहीं आता और देख के वीडियो काफ़ी ज़्यादा दिल दुखता है। एक वैसे ही तबीयत वगैरह ख़राब होती है। जी बिल्कुल। एक हमारी अदाकारा थी जी, डॉक्टर नबीला, जो शेर व शायरी करती है। मैं जो है ना कल देख रही थी, उसने अपनी एक वीडियो डाली थी कि उसके घर में जो है ना पानी भर गया था। पता नहीं आपने देखी है नहीं? मैं उसकी डेली उसकी देखता हूँ, शेर व शायरी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी करती है डॉक्टर नबीला। तो मैंने उसी वक्त उसकी आवाज़ से मैंने पहचाना। उस वक्त जब वो सामान हटा रही थी ना, उसने मास्क लगाया हुआ था। नहीं बगैर मास्क की भी। नहीं, एक उसने मास्क भी लगाया हुआ था एक वीडियो में जो मैंने देखी है, बगैर मास्क की भी। और सोसाइटी वाले आए थे, वो कुछ पहले तो अकेले उठा रही थी, फिर सोसाइटी वाले आए ताकि उसकी मदद की। तो वो जो है ना मतलब नीचे वाले उसके जो पोर्शन था ना, उसमें पानी भर गया था, तो वो जो है ना ऊपर वाले अपने पोर्शन में जो है ना सामान शिफ्ट कर रही थी। और लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आप गरीबों को देखें, मतलब गरीब किस हाल में है, गरीब किस हाल में। लेकिन फिर वो अपने इंटरव्यू में ये कह रही है कि मुझे जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने ये वीडियो बना के क्यों अपलोड की? तो गवर्नमेंट को चाहिए था उसकी मदद करते। क्यों बेटा, अल्लाह वो गरीब तो नहीं है ना, गरीबों की हेल्प करें। तो वो अपनी वीडियो में यही कह रही थी ना, वो अपने इंटरव्यू में यही कह रही थी। यही कह रही हूँ कि वो अपने इंटरव्यू में कह रही थी कि जब मैंने ये वीडियो डाली तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से सुनने को मिला कि हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उल्टा गवर्नमेंट को चाहिए था वो आके मुझे इस मुश्किल वक्त से निकालते। वो अपनी वीडियो में कह रही थी डॉक्टर नबीला। पता नहीं आपने देखा या नहीं? वो मैंने नहीं देखा। वो बकायदा न्यूज़ में भी आई है आज सुबह। अच्छा, न्यूज़ में? हाँ, इसीलिए तो मैं उसका वो बता रही हूँ। वही कह रही हूँ, न्यूज़ में आई है कि उनको चाहिए था वो जो है ना आके मुझे मेरी हेल्प करते। उल्टा वो मुझे ये कह रहे हैं कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप जो है ना मतलब कि हमारे ऊपर ये कह रही हैं, इल्ज़ाम लगा रही हैं। चलो बेटा चलते हैं नीचे, थोड़ा आराम से भी मिलते हैं। आराम की क्या है आपके नीचे? तो ये पता नहीं क्यों हमारे पीछे आ गया। सीढ़ी से जो है ना कांपते हुए नीचे उतरते हैं। सबसे पहला हमारा व्लॉगर यही है, आपको पता है? आप तो बाद में आई थी, सबसे पहली एंट्री इसी ने की थी। यूट्यूबर यही है। हाँ पता है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। वो बेचारा जो है ना उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया आराम के लिए। वो देखो वो खड़ा हुआ है। तुम हमें देख रहे थे? हमें तो पता ही नहीं था। तुम मेरे रिक्शे चिपके देख रहे थे? अम्मी को देखो। अम्मी आप क्या कर रही हैं? चलो आकिब चलो, हम भी नीचे चलो। अल्लाह पाक जो है ना मैं इतनी फुर्सत दे ताकि हम जो है ना अपनी वो क्या कहते हैं प्लस्तर वाली सीढ़ी बनवा सके। इसके ऊपर जो है ना चढ़ते हुए यकीन करें, ये देखो बारिशों की वजह से हमारी सीढ़ी का भी ये इशारा है। बेटा नमाज पढ़ने जाते हैं, नीचे जगह कम होती है, बच्चे खेल रहे होते हैं, तो उस वक्त ये मसला आता है। वही कह रही हूँ, टांगे जो है ना कांप रही होती हैं, डर लग रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया?
वही गिर जाओगे। चलो नीचे आ जाओ। क्या हो रहा है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ। हाँ छत पे नहीं लेके जा रहे थे, जब आपकी तबीयत ठीक होगी फिर छत पे लेके जाएंगे, ठीक है। अभी आ जाओ आप नीचे। कौन बेटा, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों हो जाते हो आप? काम लिख रहा था, अचानक से आगे डरा दिया। अच्छा, कल वाली वीडियो में कमेंट आए हुए थे कि बच्चे जो है ना वीडियो नहीं बनाना चाहते, उनसे ज़बरदस्ती वीडियो बनाता है। क्या आपसे कोई ज़बरदस्ती है? नहीं ना। और कितना आपका होमवर्क कंप्लीट हुआ, कितना रह गया है? अभी कह रहे थे मेरी उंगलियां भी दुख गई हैं, ऐसे लग रहा है छाले पड़ रहे हैं। हाँ ये वाली उंगलियां दुख गई हैं। हाँ, हाथ में देखे निशान पड़ गया, पेंसिल पकड़ते पकड़ते, पेन पकड़ते पकड़ते। शूटिंग बेटा, आप तो आगे जितनी बड़ी क्लास में जाओगे उतनी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ेंगे। आप बड़ी क्लास में आ गए हो, आप 8वीं में, पहले तो आप बच्चों के साथ पढ़ते थे। हम चेक करें जी, इधर खुड्डे में क्यों घुसे हुए हो? क्या रख रहे हो, खिलौने रख रहे हो अपने? ये लाइट है बेटा, अंदर रखो, ये टूट जाएगी। ऐसे नहीं करते, ये टूट जाती है, काम की है लाइट। अल्लाह पाक जब फुर्सत देगा ना बाहर लगाएंगे, लाइट जलाएंगे। बंद कर दो, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। आप आराम करो, रेस्ट करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, खांसी हो रही है, देखो मुझे मार रहा है। शरारती हो आप हैं? और प्रवीण कैसी हो? ठीक हो? टेंशन में क्यों हो? कुछ नहीं हुआ बेटे की टेंशन हो रही है जी। उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, अल्लाह पाक रहम करेगा। इतने अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों ने कमेंट में टोटके बता रहे हैं, और एक सिस्टर ने कल रात को कॉल की थी, एक ने आज कॉल की है, बताया है। और इंशाल्लाह ये टोटके आजमाएंगे तो आपका बेटा जो है ना ठीक हो जाएगा। वैसे दवाई भी खा रहा है जी, अब बेटा बात भी नहीं कर रहा। और तुम आज मदरसे नहीं पढ़ने गए? टोपी और मामा नहीं है ना। टोपी और मामा नहीं है, उसकी वजह से आपको पनिशमेंट मिल दी, इसलिए नहीं गए। बेटा वक्त और हालात के साथ लड़ना पड़ रहा है। बस दुआ करो अल्लाह पाक हमारा चैनल गिरो हो जाए ना, फिर वो मामा ही मामा, टोपी टोपी। आपको पता है आप लोग पहले चारों भाई मदरसे में पढ़ने जाते थे, और तुम्हारी बहन भी जाती थी। अब आसिफ को भी स्कूल से निकालना पड़ा, याद है? ये मेरे हेयर बैंड के पीछे पड़ा हुआ है, दे दो ना इसको, लड़कियां लगाती हैं। कोई बात नहीं बेटा, वो भी बच्चा है, वो हर शरारत पूरी करेगा। आपको पता है आरिफ जब छोटा था तो आरिफ आपके भी कपड़े पहनता था, तो ये आरिफ का भाई है ना। तोड़ के रख देगा बेटा प्लास्टिक का इतनी, तैयार पहने। बेटा इतना महंगा थोड़ी है कि वो आपका तोड़ के रख लेगा, और ले लेंगे, लेकिन उसका दिल थोड़ा खुश हो जाए। अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आई समझ में बात? उस बेचारा है, उसकी तबीयत ठीक हो जाए, दुआ करो। आराम, इधर आओ। आराम आ जाओ, ले जाओ, आ जाओ आ जाओ। मेरे लिए छोटा ले लीजिए। इसका था ना, कहाँ गया अरबान? इसका कहाँ था? लिया हुआ था कि निकला था लॉटरी में से इसका? अब 5-10 का निकला था, वो तो टूट ये देखो खराब अच्छा लग रहा है। वो जी मेरा निकला। किसका था? तुम्हारा था? हेयर बैंड फिर किधर गया? देखो जी, हेयरबैंड भी इसने लगा दिया। तुम बेटा कम से कम सो जाओ, रेस्ट कर दो, तुम्हारी तबीयत ठीक है, गिर जाओगे तो बेटा। और क्या? आपके ऊपर मैं काफी जुल्म करता हूँ, आप लोगों से जबरदस्ती वीडियो बनवाता हूँ। हाँ जी। लोगों को ऐसा लगता है, लोगों के साथ अब बंदा क्या कर सकता है। और लोग कहते हैं कि कमेंट का जवाब भी नहीं देता, बड़ा समझदार और सियाना है। बेटा कोई गलती हो गई तो मुझे माफी दे देना। लोग कह रहे हैं मैं जालिम हूँ। इनसे मांगे। सच परवीन, मैं जालिम हूँ? लोग कहते हैं जबरदस्ती वीडियो बनवाता हूँ। अल्लाह जो भी होता है देख रहा है, अल्लाह ताला देखता है। बिल्कुल इंसान के मुंह पे कौन हाथ दे सकता है? बिल्कुल, मजबूरी है हम लोग आप लोगों के साथ। यानी कि एक छोटा सा एक, यानी कि ये फिद्दा सा जो बच्चा पीछे उछल रहा है, आराम, ये भी इसने भी आपको तकलीफें बताई हैं, ये सिखाने के काबिल नहीं है। 4 साल में कितने सारे हमारे घर व्लॉगर आए और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जी ये लोग जो है ना झूठ बोल रहे हैं। कितने व्लॉगर हैं, भी जो व्लॉगर आए हैं माशाल्लाह से कल परसों तक, उन्होंने भी आप लोगों को बताया बकायदा जो है ना, वो बाजी कमरे के अंदर तक नहीं जा पा रही थी। वो कह रही थी कि इतनी जो है ना कमरे में हब्स हो रही है, आप लोग और पता नहीं घुटन हो रहते रही है। कैसे हैं इस कमरे में, रहते कैसे हैं। तो लोगों को क्या बोले अब इंसान। बस अल्लाह पाक जो है ना हिम्मत दे इंशाल्लाह ताला। अगर अल्लाह पाक ने दी फुर्सत तो इंशाल्लाह ताला घर भी बनवाएंगे। अल्लाह पाक से उम्मीद तो है ना। बिल्कुल बेटा, उम्मीद रखनी चाहिए। लोगों से तो उम्मीद नहीं है, बस
नहीं बेटा, लोगों से उम्मीद है, ऐसी बात नहीं करो। हमारे अब देखें, सब्सक्राइबर बहुत मतलब अच्छे हैं माशाल्लाह, हमारे सब्सक्राइब बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें से जो चंद लोग हैं ना जो बैड कमेंट्स करते हैं, वो बेटा कम से कम ये भी शुक्र अदा बनो कि हमारी वीडियो जो है ना पूरी देख लेते हैं। आई समझ में बात। और आपको पता है कोई दुनिया में जब भी कोई इंसान को फ़ायदा पहुंचता है ना, देखिए, कुछ इस चंद चीज का दुख होता है कि बंदा, लोग जो है ना चारपाई पे सो जाते हैं, कुछ सबूत नहीं दिखाते, बस ये बोलते हैं हम बीमार हैं, हमें डॉक्टर ने ये बोला, हमें डॉक्टर ने वो बोला। उनको जाके कमेंट्स में लोग दुआएं दे रहे होते हैं। जो बंदा हॉस्पिटल में जाके वीडियो दिखा रहा है, हर एक चीज सबूत दे रहा है, रिपोर्टें दिखा रहा है, उसके बाद भी चंद लोग जो है ना उनके पीछे पड़ जाते हैं, एक वैसे ही दुखों का मारा और उसको और मार रहे होते हैं कमेंट्स में। बेटा हमारे साथ जो है ना अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक देख रहा है। और इस बच्चे को देखें, अभी भी खांस खांस के इस बेचारे का बुरा हाल हो रहा है, देखें। और इनकी बातों पे भी आपको कम से कम रहम नहीं है। इन बच्चों के लिए आप दुआ करें कि अल्लाह पाक इनके हालात बेहतर कर दे। और चैनल की वीडियो आगे आगे शेयर कर देंगे, तो आपके शेयर करने से अगर इनको कोई इनके हालात बेहतर हो जाएंगे तो आप लोगों को दुआएं मिलेंगी। ये बच्चे जब मुस्कुराते हैं, काफ़ी सारे मेरे बहन हैं कहते, बहन भाई कहते हैं कि हमें जो है ना इनका मुस्कुराना, इनका बात करना जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ तक ये बात होती है। जी बिल्कुल। तो यकीन करो ये बच्चे जो है ना, यकीन करो इनके लिए मैं कितनी मीलों मील पैदल चलता हूँ। इसकी पढ़ाई के लिए मैं पैदल चलता हूँ कि ये पढ़ लिख ले, चलो मैट्रिक कर ले कम से कम। और ये भी यकीन कीजिए कुर्बानी दे रहा है। ये बेचारे सुबह उठ नहीं पाते और इनको मैं फजर की नमाज़ के लिए उठाता हूँ। आपके सामने ये ऊपर छत पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहा होता है। और अफसोस होता है कि मतलब कि ऐसा कमेंट करने के लिए आप हमारे घर आके देखें कि हम किस हाल में जो है ना जी रहे हैं और हमारे साथ यानी कि कितनी मुश्किलात का शिकार हैं। बाकी सिलाब के लिए भी कमेंट आया था, सिलाब वालों का क्या हाल है और आपका अरहम बीमार हो गया, आपका रक्षा ख़राब हो गया। भाई मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता है। और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह पाक से उम्मीद है और इन बच्चों से भी अल्लाह पाक इन बच्चों के कभी ना कभी हालात जो है ना बेहतर करेगा। देखिए, जहाँ पे जो है ना 2 कमेंट बुरे आते हैं ना, वहाँ पे 10 कमेंट माशाल्लाह से अच्छे भी आते हैं। बिल्कुल। और उनके कमेंट्स देख के जो है ना हमें हिम्मत मिलती है और हौसला मिलता है। देखो कल वो सिस्टर आई थी ना, मेरा यकीन करो जब मेरे आके पूछने लगी भाई आप किस हाल में रहे, मेरे आंखों से आंसू निकल आए थे। वो भाई भी आए हुए थे परसों, तो आंसू निकल आए। उसने बोला भाई आप कमेंट को ऐसे करते हैं, कमेंट को जो है ना आप इग्नोर करें, आप अपना काम पे जो है ना ज़्यादा फोकस वगैरह करें। और जिसकी वजह से जो है ना कमेंट्स बैड करते हैं, ऊपर से जो हमें कामयाबी जो है ना इतना ज़्यादा ख़ास नहीं मिल रही, फिर रिश्तेदार जो है ना हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। उसकी वजह से परवीन का दिल दुखता है और परवीन जो है ना इसीलिए जो है ना वीडियो से थोड़ी वो आउट रहती है। क्यों परवीन, तुम्हारा दिल दुखता है ना जब तुम बाहर निकलती हो, तुम्हें रिश्तेदार ऐसी बातें बोलते हैं कि तुम्हें चाहता कि फिर मैं व्लॉग बनाऊं। कितनी तुम्हारा दिल दिखता है, तुम्हें कितनी तकलीफ पहुँचती है। बहुत ही ज़्यादा। तो ये बात होती है कि मैं कहता हूँ परवीन काम करती रहो, बोलने वाले बोलते रहेंगे और हमें अपनी मेहनत जारी रखनी है। जिस दिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना हमें घर देगा, बन जाएगा, उस दिन देखेंगे। फिर उस दिन रिश्तेदार भी देखेंगे और जब बैड कमेंट करते हैं वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। और जो भी हमारी यूट्यूब फैमिली है, अल्लाह पाक जितने भी मेरे फॉलोवर देखते हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत सलामती वाली जब हम ज़िंदगी गाँव दे। में गए थे ना, तो मतलब कराची में तो आप लोगों को पता है हमारा घर दूर है, मतलब कि हफ्ते बाद या 2, 3, 4, 5 महीने भी गुजर जाते हैं, हमारे घर पे जो है ना कोई नहीं आता। जब कोई मतलब अब्बू की तबीयत खराब हो या इस तरह के होने के लिए आते हैं। लेकिन अब गांव में गए थे, आपको पता है कि वहाँ पे जो है ना सबके घर साथ साथ हैं। तो चंद ऐसे लोग होते हैं जो अम्मी को कहते थे आप जो है ना वीडियो बनाते हो, ये अच्छा काम नहीं है, तो अगले दिन जो है ना अम्मी वीडियो नहीं बनाती थी। तो वो खाने के लिए तो नहीं देते थे ना हमें। अच्छा 2 दिन पहले मेरी बेटी भी नाराज़ थी और मेरी बीवी भी नाराज़ थी। कुछ लोगों ने ऐसा समझो एक माचिस की तीली जला के जो है ना मेरे घर के अंदर फेंकी है, जिसकी वजह से मेरी बीवी भी खफा थी और बेटी भी खफा थी। और बस मैं उनसे यही कहूँगा कि हमारे हाल पे आप लोग जो है ना बस रहम कर लें। हमें जो है ना वैसी तकलीफ़ में, इन बच्चों की आप तकलीफ़ देखें। ये मैं मुश्किल में आऊँगा, मेरी बीवी मुश्किल में आएगी और ये बच्चे भी साथ साथ मुश्किल में आएंगे। जी बेटा। वो तो गंदा था, मिट्टी वाला के गाते मुझे देता। क्या देता? मिट्टी वाला ये दिया था मुझे। मिट्टी वाला आपको दे रहा था? खैर बहन कह रहा है जो आकिफ ने मुझे दिया था वो गंदा था और मिट्टी वाला था। अच्छा चलो ठीक है, अब साफ मिल गया ना आपको। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं इसी के साथ चाहूँगा इजाज़त।
कल मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।